आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धनतेरस पर खंडवा के बाजार गुलजार हो गए हैं। सुबह से ही शहर के तमाम बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। सोना चांदी से लेकर झाड़ू के साथ ही तांबा और पीतल के बर्तन और साज सजावट के सामानों की अच्छी खरीदारी हो रही है। वोकल फॉर लोकल की गूंज भी सुनी जा रही है। स्वदेशी उत्पादों की अच्छी डिमांड हो रही है। दीपावली त्योहार प्रारंभ हो चुका है। धनतेरस के 2 दिन पूर्व से ही शहर के घंटाघर क्षेत्र के हाट बाजार के अलावा शहर के अन्य बाजार भी ग्राहकों से गुलजार हो चुके हैं। दुकानों के अलावा सड़कों पर लगी दुकानों में भी भीड़ लगने से पल पल में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। शहर के लोगों के साथ ही ग्रामीण अंचलों से आए खरीदार और द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही है। खंडवा के बाजार सज गए हैं। मुख्य रूप से घंटाघर क्षेत्र पूरी तरह से रोशन हो चुका है, जहां बड़ी संख्या में लोग वोकल फॉर लोकल का संदेश भी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आज का दिन का महत्व बहुत रहता है। आज धनतेरस है, जो सनातन धर्म में बहुत बड़ा दिन रहता है। और आज के दिन पूजा पाठ का सामान बहुत बिकता है, जैसे मूर्तियाँ वगैरह, वही पीतल की, तांबे के कंगाल, पीतल के दीपक और तांबे की जग, तांबे के लोटे वगैरह, ये सभी चीज़ बहुत बिकता है। खरीदारी के बाद किस तरह से उपयोग किया जाता है? जी सर, खरीदारी के बाद किस तरह का उपयोग किया जाता है? सब ये पूजा पाठ में आता है हर चीज़ का, और ये पूजा पाठ में काम में लिया जाता है। आज धनतेरस है और घर के साज सज्जा के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसलिए तो आज धनतेरस के दिन सभी चीज़ की खरीदी की जाती है। पर घर में भी डेकोरेशन नहीं होगा, घर सुंदरता नहीं दिखेगा, तो इस त्यौहार का आनंद ही नहीं आएगा। हम मीठे के साथ साथ घर की साज सज्जा भी करते हैं, इसलिए इन चीज़ों का उपयोग होता है। ये तोरण है, लटकन है, गेट पे लगाई जाती है। और किस तरह की खरीदारी करने आ रहे हैं लोग? लक्ष्मी जी के पोस्टर भी लेने आ रहे हैं। हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है दीपावली महोत्सव होता है। लगातार ये दीपावली महोत्सव जो 5 दिनों का रहता है, और कायदे से देखा जाए तो चौला बारस जो होती है, जो आज भी है और आज धनतेरस भी है, से ये पर्व का प्रारंभ हो गया है। और उसके पूर्व से ही हम देखें कि हमारा जो बाजार है, प्रमुख बाजार जो है, मेन रूप से बॉम्बे बाजार, घंटाघर क्षेत्र, पूरी तरह से जो बाजार हैं पूरे गुलजार हो चुके हैं। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग जाकर जो दीपावली की सामग्री होती है, दीप, मिट्टी के दिए होते हैं, लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं होती है, झाड़ू होती है, धानी वगैरह होती है, साथ ही जो मिठाइयाँ वगैरह चारों तरफ हम देखें, जैसे ही क्षमता, जैसे अनुरूप जिनके पास जितना पैसा है उसके अनुरूप दीपावली बड़े उत्साह के साथ मनाता है। थाना सनावद व बेड़िया की पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 7 देशी पिस्टल बरामद की गई है। बताया गया है कि पकड़ा गया आरोपी पहले से ही 4 आपराधिक मामलों में नामजद है। एसएसपी शकुंतला रूहल एवं एसडीओपी अर्चना रावत ने बताया कि बीती देर रात पुलिस थाना सनावद को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सिकलीगर अवैध पिस्टल बेचने भीकन गांव से ढकल गांव होते हुए सनावद आ रहा है। इसके बाद सनावद टीआई रामेश्वर ठाकुर व बेड़िया के उप निरीक्षक धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने ग्राम नलवा में नहर के पास आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ में आए व्यक्ति दीपक सिकलीगर निवासी ग्राम सिग्नूर के बैग से 5 देशी पिस्टल बरामद की गई। आरोपी द्वारा अंजन गांव रोड पर पानी टंकी के पास झाड़ियों में छुपा कर रखी गई 2 और पिस्टल बरामद की गई। इस तरह कुल 7 पिस्टल और एक बाइक समेत 3,10,000 का माल आरोपी से बरामद किया गया है। आरोपी दीपक पर पहले से 4 अपराध पंजीबद्ध है। आज फिर खरगोन पुलिस के द्वारा अवैध फायर आर्म्स के विरुद्ध एक कार्रवाई की गई है। जो कार्रवाई सनावद पुलिस और थाना बेड़िया की एक संयुक्त कार्रवाई के द्वारा की गई है। इसमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बीकन गांव की तरफ से इंदौर की तरफ जा रहा है, जो कि कुछ अवैध फायर आर्म्स लेकर जा रहा है। तो इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दोनों थानों की संयुक्त टीमें बनाई गई और संयुक्त टीमें रवाना की गई। दोनों टीमों के द्वारा घेराबंदी करके एक मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़कर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास एक बैग मिला जिसमें से 5 पिस्टल मिली और आगे उससे पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर 2 पिस्टल और बरामद की गई। व्यक्ति जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसका नाम है दीपक, पिता कमल
सिकलीगढ़ है, जो कि सिग्नूर का रहने वाला है। आप सभी जानते ही हैं कि सिग्नूर में अवैध आर्म्स बड़ी मात्रा में बनाए भी जाते हैं और वहां से सप्लाई भी किए जाते हैं। आज से 5 दिवसीय दीपावली पर्व का प्रारंभ हो गया। धनतेरस पर सनावद नगर के बाजार गुलजार हो गए। मोटका चौराहे से माता चौक तक झाड़ू, खील, बतासे, गृह सज्जा के सामान, दिए, दीपमाला, मूर्ति एवं मवेशियों के सजाने की सामग्री, सैकड़ों दुकानें देर रात तक लगी रहीं। खरीदारों की भीड़ भी उमड़ती रही। विशेष रूप से झाड़ू की दुकानें ज्यादा लगी थी, जहां महिलाएं नई झाड़ू खरीदती नजर आईं। बाजार में वोकल फॉर लोकल को अपनाकर स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री ज्यादा होती रही, चाहे उसमें मिट्टी के दिए हो, दीपमाला हो या फिर आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो, सभी स्वदेशी ही बिकती रही। ग्राहक धनतेरस के अवसर पर बर्तन की खरीदी विशेष रूप से कर रहे हैं। झाड़ू बेचने वाले दिलीप ने बताया कि 1500 से 2000 झाड़ू आज बिकने की उम्मीद है। वहीं मिट्टी के दिए और दीपमाला बेचने वाले रोशन प्रजापत ने बताया कि चीन का कोई भी सामान नहीं बिक रहा है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण जाम लगने की स्थिति बनती रही। ये होगा 20 साल क्या है। आज धनतेरस के लिए क्या क्या झाड़ू खरीदते, क्या पाते हैं। और मार्च में दिवाली का होगा, मार्च में धनतेरस है आज, तो हम यहाँ दुकान पे 15 से झाड़ू बेचते धनतेरस वाले। कितनी दुकानें लगती है? सिर्फ एक ही 15 ये मूर्ति आती है। हाँ, कहाँ से लाए? ये मूर्ति हम लाए खंडवा से और बरानपुर से। किस तरीके से व्यापार हो रहा है यहाँ पर? एक जगह चल रहा है माता रानी आशीर्वाद। कितने दिन लगे हमारी जगह की? आज से 3 दिन तक। नगर पालिका ने इसका कुछ चार्ज लिया? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया। व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया रही। नगर पालिका व्यवस्था की ड्यूटी आदमी करेंगे। कितनी दुकानें लगाई? मेरी दुकान है, एक मूर्ति की है, एक मेरी दुकान की दुकान है, मेरी दादी की दुकान है। कहाँ रहते हो? मैं थोड़ी पूरा सनावद में रहता हूँ। ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल ने गुम मोबाइल की बरामदगी में नया रिकॉर्ड कायम किया है। पुलिस मुख्यालय से जारी CEIR पोर्टल की रिपोर्ट में ग्वालियर पुलिस मोबाइल रिकवरी में मध्य प्रदेश में नंबर 1 आया है। प्रतिशत के आधार पर जिले को दूसरा स्थान मिला है। प्रतिशत में मंडला पहले और डिंडोरी तीसरे स्थान पर है। साइबर सेल टीम ने वर्ष 2024 और 25 में गुम हुए 3209 मोबाइल फोन खोज निकाले। इन मोबाइल की कीमत 6,94,75,000 रुपए है। सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए हैं। ग्वालियर SSP धर्मवीर सिंह ने बताया कि साइबर सेल टीम ने अलग अलग कंपनियों के मोबाइल बरामद किए हैं। ये मोबाइल ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, गुना, झांसी, बिहार, केरल, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों से ट्रेस किए गए हैं। टीम ने लगातार ट्रैकिंग और तकनीकी विश्लेषण से सफलता हासिल की है। CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर जिला मोबाइल रिकवरी में मध्य प्रदेश में नंबर 1 आया है। मध्य प्रदेश में मोबाइल फोन बरामदगी के प्रतिशत के आधार पर सबसे आगे मंडला जिला है। ग्वालियर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। डिंडोरी तीसरे, सिंगरौली चौथे, भिंड 5वें, विदिशा 6वें, सिवनी 7वें, झाबुआ 8वें, अशोकनगर 9वें और रीवा 10वें स्थान पर है। टॉप 10 में भोपाल और इंदौर, जबलपुर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों का नाम तक नहीं है। ऐसा आप जानते हैं कि आजकल मोबाइल एक बहुत ज़रूरी उपकरण है और सामान्यतः सभी व्यक्ति मोबाइल रखते हैं। कई व्यक्तियों के पास तो कई मोबाइल भी हैं। तो मोबाइल का मिसिंग होना, मोबाइल का गुम जाना एक आम नागरिक के लिए बड़ी समस्या है। इसके लिए जो केंद्र सरकार का जो पोर्टल है CEIR, इस CEIR पोर्टल बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है। यदि आपका मोबाइल गुम जाता है तो आप उसमें डेटा फीड करिए, पुलिस उससे कनेक्टेड है, तो जब भी उसमें कोई नई सिम एग्जर्ट होगी तो उसका पॉपअप हमारी पुलिस के पास आता है। उसकी जानकारी के आधार पे हमारे साइबर ब्रांच की जो टीमें हैं उस मोबाइल की रिकवरी करती हैं। तो पिछली 1 साल में इस पोर्टल का, CEIR पोर्टल का हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया। ग्वालियर के नागरिक काफ़ी जागरूक हुए और अधिकांश हमारे यहाँ जो मिसिंग मोबाइल हैं थाने में भी रिपोर्ट होते हैं और थाने के साथ साथ सीधे सीधे पोर्टल पे एंट्री लोग करते हैं। पोर्टल पे जब नागरिक सीधे एंट्री करने लगे हैं तो रिकवरी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 साल में करीब 3200 से अधिक मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किए हैं और अभी तक का जो डाटा है मध्य प्रदेश का, उसमें ग्वालियर ने, अगर हम नंबर की बात करें, 3200 मोबाइल की रिकवरी इस पोर्टल के माध्यम से हुई है। तो नंबर के मामले में तो ग्वालियर नंबर 1 है पूरे प्रदेश में।
बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए ग्वालियर में भी जिला प्रशासन ने पटाखे के चलाने की समय सीमा सहित अन्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं हरित अधिकरण के आदेशों के अनुसार दीपावली पर्व पर पटाखों के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग के लिए कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी रुचिका चौहान ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ग्वालियर द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत के सीओ, जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीओ, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पटाखों के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को सर्वोच्च न्यायालय एवं हरित अधिकरण के आदेशों का पालन कराने के आदेश दिए हैं। दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का उपयोग हो सकता है। अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है। देखिए, दिवाली के त्यौहार के आसपास में पटाखों का उपयोग होता है और इसके लिए टेम्परेरी लाइसेंसेस के माध्यम से हमारे सभी सब डिविजन्स में या जिला मुख्यालय पे मार्केट्स लगते हैं। जैसे ग्वालियर की हम लोग बात करें तो हमारा मेला ग्राउंड पर इसका मार्केट लगता है, तो उसके जो शॉप्स के नॉर्म्स हैं उनका पालन कराना, वहाँ पर फायर सेफ्टी की व्यवस्था रहे, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सब हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहाँ पर केवल ग्रीन पटाखों का ही वितरण हो। सेकेंडली, जो माननीय एनजीटी और विभिन्न अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इत्यादि के भी आदेश हैं, जिनके तहत में जो समय भी है पटाखों को जलाने का उसको नियत किया जाता है। 8 से 10 के बीच में ही इसको किया जाए, ऐसे उनके गाइडलाइंस हैं, उनके आदेश हैं। ग्वालियर और मुरैना जिले की पीसीपी एनडीटी टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर मुरैना में अवैध रूप से भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले को रंगे हाथ पकड़ा है। यह स्टिंग ऑपरेशन ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान और मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़े के प्रयासों से तथा क्षेत्रीय संचालक ग्वालियर संभाग डॉक्टर नीलम सक्सेना के निर्देश में किया गया है। कार्रवाई की तैयारी टीम द्वारा पिछले 2 महीने से की जा रही थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्रीय संचालक ग्वालियर संभाग डॉक्टर नीलम सक्सेना को मुरैना के जौरा रोड पर अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण किए जाने की सूचना मिली थी। इस पर डॉक्टर नीलम सक्सेना ने एक्शन लेते हुए ग्वालियर और मुरैना की संयुक्त टीम गठित की। इस टीम ने मौके पर संजीव शर्मा उर्फ संजू को अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी ने अल्ट्रासाउंड मशीन पश्चिम बंगाल से खरीदी थी। टीम ने मौके से मशीन, पुराने वीडियो टेप और परीक्षण के एवज में लिए गए रुपए जब्त किए। आरोपी पूर्व में मुरैना के बिलगांव सरकारी स्कूल में भृत्य था और निलंबित होने के बाद से ही भ्रूण लिंग परीक्षण का अवैध कार्य कर रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी को यह मशीन जिस व्यक्ति ने बेची थी उसे भी पूर्व में राजस्थान के जयपुर में पकड़ा गया था। इस गिरोह के तार पश्चिम बंगाल और राजस्थान तक जुड़े हुए हैं। पीसीपी एनडीटी टीम द्वारा पहले भी राजस्थान में स्टिंग ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग परीक्षण के अवैध काम में लिप्त कुख्यात आरोपी पंकज तिवारी को रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है। काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि मुरैना में फिर से सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है और एक आदमी जो कि नॉन टेक्निकल नॉन मेडिको आदमी है वो कि भ्रूण प्रशिक्षण कर रहा है, लिंग प्रशिक्षण कर रहा है। तो इसकी जानकारी लगने के बाद तो कलेक्टर मैडम से बात करके और आरजेडी मैडम को इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने टीम बना के मुरैना भेजी, जिसको के पेशेंट को रंगे हाथों पकड़ा है अल्ट्रासाउंड कर। जो सूचना में सामने आया कि पहले केस था कि पहले भी कर चुका है? एक्चुअली ये जो पंकज तिवारी हमने पकड़ा था लास्ट टाइम, उसी के गैंग का आदमी है और पंकज तिवारी ऐसे अभी जेल में है, तो उसके ये कर रहा था अल्ट्रासाउंड सेक्स डिटर्मिनेशन, तो उसको पकड़ लिया। पुलिस थाने में है, कार्रवाई चल रही है। बालाजी ग्रुप के संस्थापक रितेश गोयल ने खंडवा में नर्मदा परिक्रमा यात्रा के दौरान पधारे दादा गुरुजी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर रितेश गोयल ने दादा गुरु को बालाजी ग्रुप द्वारा किए जा रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों से अवगत कराया। नर्मदा परिक्रमा यात्रा के अपने पड़ाव पर खंडवा पहुंचे दादा गुरुजी महाराज का आगमन शहर के लिए एक आध्यात्मिक उत्सव का अवसर रहा। बालाजी ग्रुप के सदस्यों ने गुरुजी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान बालाजी ग्रुप की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक दिव्य बालाजी नगर के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्हें जानकारी दी कि इस टाउनशिप में भारत की सबसे बड़ी 81 फीट ऊंची तिरुपति बालाजी की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। बालाजी ग्रुप ने दादा गुरु से आग्रह करते हुए उन्हें इस भव्य प्रतिमा के अनावरण एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पधारने का निमंत्रण दिया
और इसकी सफलता के लिए गुरुजी से आशीर्वाद भी मांगा। दादा गुरु ने इस धार्मिक परियोजना की सराहना की और गोयल को आशीर्वाद दिया। रितेश गोयल ने दादा गुरुजी महाराज को भगवान तिरुपति बालाजी की एक मूर्ति भेंट की। नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडार देव जंगल में चल रहे 52 पत्तों के जुए के अड्डे पर मुंगवानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से 76,000 रुपए नकद, 8 मोबाइल, 1 कार और 2 बाइक भी जब्त की गई है। गोटेगांव एसडीओपी मनीष त्रिपाठी के अनुसार पुलिस को लंबे समय से भंडार देव जंगल क्षेत्र में जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए मुंगवानी थाना पुलिस ने टीम बनाकर मौके पर छापा मारा और जुआ खेलते हुए सभी आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। पकड़े गए जुआरियों में धनराज लोधी गाडरवाड़ा, प्रशांत शर्मा गाडरवाड़ा, राम कुमार मेहरा उदयपुरा, सुनील चौधरी खैरी नाका, कमलेश बंजारा स्टेशनगंज और रुपेश नामदेव स्टेशनगंज शामिल हैं। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुंगवानी थाने में मामला 324-25 दर्ज किया गया है। इनमें से जिनका भी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। कल देर रात एक सूचना मिली थी कि मुंगवानी क्षेत्र के भंडारदेव के जंगल में कुछ लोग संगठित रूप से जुआ खेल रहे हैं। जिस सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया, उन्हीं के निर्देश में एक मजबूत टीम बनाई गई। थाना गोटेगांव टीआई, उनका स्टाफ और थाना मुंगवानी के प्रभारी और उनका स्टाफ लेके वहां दबिश की गई। दबिश पर हाईवे के काफी अंदर भंडारदेव के जंगलों में बैटरी और बल्ब की रोशनी में कुछ लोग जुआ खेलते पकड़े गए, जिनमें धनराज लोधी गाडरवाड़ा, प्रशांत वर्मा गाडरवाड़ा, राम कुमार मेहरा उदयपुरा रायसेन, सुनील चौधरी नरसिंहपुर, कमलेश बंजारा नरसिंहपुर और रुपेश नामदेव स्टेशनगंज, ये सब लोग मिले। ओमकारेश्वर क्षेत्र में धनतेरस के शुभ अवसर पर आयोजित लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा के भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सांसद पाटिल ने कहा कि भगवान कुबेर के दरबार में आज आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। धनतेरस का यह पर्व अत्यंत विशेष है। इस महायज्ञ का आयोजन पिछले 35 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। विधायक नारायण पटेल ने भी यज्ञ स्थल पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की और आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की। ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और सभी ने दीप जलाए। ऐसा बने, दीपावली ऐसी बने कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में खुशहाली का वातावरण रहे और कुबेर भंडारी हमारी माँ लक्ष्मी, हमारी माँ नर्मदा जी, भोलेनाथ जी से आराधना करता हूँ कि हमारे जितने भी भक्त आए हैं सभी पे वो कृपा करें। प्रांगण में कुबेर लक्ष्मी महायज्ञ में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण भाई पटेल जी, भगवान के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा हमारे क्षेत्र पर इसी प्रकार निरंतर बरसती रहे, सबका कल्याण हो, सबके घर में खुशहाली हो और इसी प्रकार हमारा क्षेत्र विकास के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को खूब आशीर्वाद दे और इनके हाथों से हमारे प्रदेश का, हमारे देश का और हमारे क्षेत्र का निरंतर कल्याण होता रहे, सब गरीबों का कल्याण होता रहे। धनतेरस के दिन रीवा जिले के अमहिया पुलिस ने लंबे समय के बाद लोगों के गुमे हुए मोबाइल फोन देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई। आधा सैकड़ा से भी अधिक गुमे हुए मोबाइल फोन लोगों को बुलाकर उनके सुपुर्द किए गए।
मामले के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि गुमे हुए फोनों में अधिकांश मोबाइल फोन ऐसे थे जो लंबे समय से बंद थे, जिन्हें ट्रेस कर पाने में साइबर सेल को भी परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे ही फोन ऑन हुए, साइबर सेल ने उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ट्रेस कर लिया, जिसके बाद ट्रेस किए गए लोकेशन पर पहुंची पुलिस ने गुमे हुए मोबाइल फोन को बरामद किया। पुलिस द्वारा फोन सुपुर्द किए जाने से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जी हाँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। लोगों के अक्सर जो मोबाइल कहीं ऑटो में गुम जाते हैं या कहीं हॉस्पिटल में किसी काम के दौरान गुम जाते हैं या किसी भी तरीके से जो मोबाइल गुमे हुए थे, तो हम लोगों ने लगातार उसको साइबर के माध्यम से ट्रेस करके और ढूंढने का प्रयास किया और काफी लोगों के मोबाइल हमने बरामद किए हैं और उनको दिए हैं और आज उनके चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी, तो ये काफी सकारात्मक कार्य है। सर लगभग कितने मोबाइल बरामद किए? अभी लगभग हम 50 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और अभी हमारे पास मोबाइल अभी रखे हुए हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर का भी कायाकल्प होगा। धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से ओंकारेश्वर का विकास होगा। यहाँ नदी घाटों का निर्माण वाराणसी और हरिद्वार के घाटों की तरह होगा। सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर अधिकारियों ने कार्य योजना बना ली है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि ओंकारेश्वर के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंहस्थ 2028 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। यहां वाराणसी, हरिद्वार जैसे भव्य घाटों का निर्माण होगा और धार्मिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सांसद पाटिल ने बताया कि सरकार ने ओंकारेश्वर के विकास की पूरी योजना बना ली है, जिस पर वाराणसी सहित देश के अन्य धार्मिक स्थलों पर मां गंगा के घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है। उसी तर्ज पर अब मां नर्मदा के दोनों तटों पर भव्य घाटों का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन ओंकारेश्वर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ लगभग 2000 करोड़ के विकास कार्यों के होने की संभावना है। और जैसा कि अभी सिंहस्थ भी आने वाला है और सिंहस्थ के पहले हमारी सरकार ने विकास की संभावनाओं को और यहाँ पर जो जो आवश्यक चीज़ें हैं उन सारी आवश्यक चीज़ों को चिन्हित कर लिया है। हमारी सरकार निरंतर यहाँ पर विकास को तेज गति के साथ करने के साथ साथ जो जिस तरह से वाराणसी में, हरिद्वार में घाटों का निर्माण दोनों साइड से हुआ है, उस तर्ज पर यहाँ पर भी योजना बनी है। ओंकारेश्वर से लेकर तो खेड़ी घाट तक के भी होगा और यहाँ पर आने वाले समय में श्रद्धालु, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।